प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवं दग्ध्वम् जिणवर्पसहेण जीर्णनेत्रेष्ठम् देविन्दविन्दवन्तं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। द्रव्य संग्रह के अंतर्गत यहाँ अपना तीसरा अधिकार चल रहा है, मोक्ष मार्ग अधिकार, और इसके अंतर्गत मोक्ष मार्ग का वर्णन करने के बाद में ध्यान करने की प्रेरणा दी है और ध्याता पुरुष का लक्षण, ये अपना 48वीं गाथा के आधार पे चल रहा है। गाथा का पाठ करते हैं। मामुज्झः मारज्जः माधु सहेत्थनेत्थ अर्थेषु हिरमिच्छहि जय चित्तं विचित्र जाणपसेथिये। यदि तुम विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के अथवा विचित्र अर्थात विकल्प जाल रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह राग और द्वेष न करो। ध्याता पुरुष का क्या लक्षण है कि वो ध्याता बनना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, तो इष्ट और अनिष्ट जितने भी इंद्रियों के विषय हैं उनमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए। ध्यान करने के लिए सबसे पहली अनिवार्य आवश्यकता क्या है कि राग द्वेष नहीं होना चाहिए। जिसको अभी राग द्वेष का त्याग नहीं है उसका चित्त स्थिर नहीं हो सकता। यानी अपने को स्टार्टिंग भी करनी, ध्यान की शुरुआत भी करनी, तो ध्यान की शुरुआत के लिए जब तक ये राग द्वेष चलते रहेंगे, अंदर बहुत सारे राग द्वेष चल रहे हैं तो विकल्प चलते हैं। राग द्वेष का क्या मतलब है? बाहर में तो राग द्वेष है ही और वो राग द्वेष के विकल्प अंदर में चलते रहते हैं, तो वो अंदर में चलते रहेंगे तो उपयोग एकाग्र हो पाएगा? उपयोग एकाग्र नहीं हो पाएगा। उपयोग की एकाग्रता के लिए मतलब स्थूल रूप से बाहरी जो मोटे मोटे कोई राग द्वेष हैं उनसे अपने को दूर होना पड़ता है, तब जाके तो उपयोग स्थिर हो पाता है। अगर कोई बहुत ज्यादा राग द्वेष में उलझा हुआ चित्त हो और ध्यान के लिए बैठे तो एकाग्रता नहीं बनती है। इसलिए ध्याता पुरुष का लक्षण कहा कि राग द्वेष नहीं होना चाहिए। इष्ट अनिष्ट विषयों में राग द्वेष मत करो, मतलब राग द्वेष से रहित हो, ऐसा यहाँ पर कहा है। तो अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए जो शब्द यहाँ कहा था, अनेक प्रकार का ध्यान बताया। कौन कौन सा ध्यान है, कितने प्रकार का ध्यान है? सुमन जी, ध्यान कितने प्रकार का है? 4 प्रकार। कौन कौन सा? आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुद्ध ध्यान। बड़ी, ये 4 प्रकार का ध्यान है। उसमें से हमारी चर्चा चल रही है। आर्त और रौद्र ध्यान की चर्चा हो गई, धर्म ध्यान की चर्चा अपनी चल रही है। आर्त और रौद्र ध्यान है वो संसार के कारण रूप ध्यान है, संसार बढ़ाने वाले ध्यान है, दुख रूप ध्यान है, पाप रूप ध्यान है। और जो धर्म और शुक्ल ध्यान है ये मोक्ष के कारण रूप ध्यान है। तो शुक्ल ध्यान है वो मोक्ष का साक्षात कारण है और धर्म ध्यान है वो मोक्ष का परंपरा कारण है।
धर्म ध्यान भी 4 प्रकार का बताया गया है। कौन सा 4 प्रकार का है? कविता जी बोलिए। धर्म ध्यान कौन से 4 प्रकार का है? आज्ञा आज्ञा विषय, अपाक विषय, संस्थान विषय और एक विपाक विषय। विपाक विषय। बढ़िया। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय, इसे 4 प्रकार का धर्म ध्यान है। और उसी में संस्थान विषय के अंतर्गत कहें अथवा अलग से 4 प्रकार के धर्म ध्यान के भेद देखें तो 4 प्रकार के भेद और अपन ने देखे। कौन कौन से हैं वो 4 प्रकार के? बोलिए चमेली आंटी। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। पिंडस्थ में 5 धारणाएं बताई हैं इन्होंने। बस 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 बस। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये 4 प्रकार का ध्यान, धर्म ध्यान के ही 4 भेद, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत कौन सी 5 धारणाएं बताई गई? सुधा जी। अनम्यूट करिए। चलिए रेखा जी आपको। पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, वारुणी धारणा और तत्व रूपीवती धारणा। बढ़िया। पृथ्वी धारणा, फिर अग्नि धारणा, फिर वायु धारणा, फिर वारुणी धारणा अथवा जल धारणा और फिर है तत्व रूपवती धारणा। इस तरह की 5 धारणाएं ये कौन से ध्यान में बताई हैं? ध्यान के अंतर्गत ये 5 धारणाएं बताई गई थी। पदस्थ और रूपस्थ की चर्चा भी कल अपन ने की थी। रूपस्थ ध्यान में समर्षण में विराजमान 100 इंद्रों से पूजित देवादिदेव ऐसे अनंत परमात्मा का ध्यान, और बाकायदा मतलब उसमें रूपस्थ ध्यान क्या करना है अपने को? अब एक लाइन में बोलने से ध्यान तो ना होगा, वो वास्तव में वैसा विचार करना, उस रूप चिंतन करना कि अनंत परमात्मा साक्षात समर्षण में विराजमान है, तो फिर वो समर्षण कैसा है और उसमें अनंत परमात्मा किस प्रकार से कैसे विराजमान है, वो सारा चिंतन मनन करना वो रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत आता है। अब है रूपातीत ध्यान। देखिए यहाँ रत्नगण शावकाचार्य के आधार से थोड़ा पढ़ के। रत्नगण शावकाचार्य में है ये पेज नंबर 423, 423 नंबर पेज है। रूपातीत धर्म ध्यान। जो शरीरादि नो कर्म व ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रहित चैतन्य स्वरूप निजानंदमय शुद्ध अमूर्त अविनाशी अजन्मा स्पर्श रस गंध वर्णादि उद्गल विकार रहित अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति अनंत सुख स्वभावी स्वाधीन निराकुल अतीन्द्रिय सिद्ध कृतकृत्य ऐसा शुद्ध आत्मा के स्वभाव का चिंतन करना है, वह रूपातीत ध्यान है। यानी किसका चिंतन करना है? शुद्ध आत्मा का। और शुद्ध आत्मा का स्वभाव स्वरूप किसके जैसा है? शुद्ध आत्मा किसके समान है? कि सिद्धों के समान। यानी सिद्ध भगवान के लिए ऐसा कहा है, समय सार की पहली गाथा है। वो सिद्ध भगवान कैसे हैं कि वो आत्मा के प्रतिच्छंद के स्थान पर है। प्रतिच्छंद का मतलब है सैंपल। प्रतिच्छंद बोलते हैं। प्रतिच्छंद का मतलब जैसे कि गेहूं खरीदने जाते हैं, कौन कौन जाता है या गया है कभी? और दूसरा उदाहरण ले लेंगे, लेकिन गेहूं खरीदने जाते हैं तो वो जरा सा निकाल के देता है, ऐसा कट्टे बोरी होते हैं उसमें से ऐसे वो डालता है, जरा सा निकाल के देता है कि ये देखो।
ये होता है सैंपल। और भी कुछ, कभी फल फ्रूट खरीदने मान लो लेके जाते हैं अपन, तो वो चक्के को दे देता है अपने को कि आप चक्के तो देखो, खा के तो देखो। ड्राई फ्रूट लेने जाते हैं तो वो 2-4 बादाम काजू दे देता है कि आप खा के देखो। वो जो 2-4 दिए वो क्या है, वो सैंपल है, वो उसको बोलते हैं प्रतिच्छंद संस्कृत में। तो सिद्ध भगवान है वो शुद्धात्मा के प्रतिच्छंद के स्थान पर है, मतलब सिद्ध भगवान है वो शुद्धात्मा का सैंपल है। शुद्धात्मा कैसा होता है, मैं कैसा शुद्धात्मा हूँ कैसे पता लगे? अब ये तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सहित है यहाँ, तो अभी मैं कैसा हूँ? गेहूं तो बोरी में बंद है, पैक है, अपने को कैसा पता लगे कैसे है? और सारे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सब पैक हैं, कैसे पता लगे? तो थोड़ा सा नमूना दिया जाता है। तो ऐसे ही ये शुद्धात्मा कैसा है, इसका नमूना देखना हो, दिखाना हो, तो कौन दिखेंगे, क्या मिलेंगे? नमूना मतलब ऐसा गलत सेंस में नहीं लेना, नमूना मतलब वो उसका सैंपल बता रहे हैं कि ये सिद्ध भगवान दिख रहे हैं ना, ये सिद्ध भगवान है वो शुद्धात्मा का ही सैंपल है। शुद्धात्मा ऐसा होता है, जो जो सिद्ध भगवान जैसा सिद्ध है वैसा ही मेरी शुद्धात्मा है। जो सिद्ध वो मैं, सिद्ध सो ही मैं। बिल्कुल अगर अपने को अपनी शुद्धात्मा को देखना जानना है कि कैसा है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे सिद्ध भगवान है वैसा मैं हूँ। जो जो कुछ भी सिद्ध भगवान में है वो सब तो मुझ में है, वो सब रियली में वास्तव में वो मेरा है। और जो कुछ सिद्ध भगवान में नहीं है वो सब मेरे में भी नहीं है। वो अगर अभी दिखाई दे रहा है तो वो सब एक्स्ट्रा है। मतलब सिद्ध भगवान से जैसे कहें तराजू पर तोलते हैं, तो एक जगह अपन क्या रखते हैं, एक जगह रखते हैं अपन बाट, वेट, मतलब कि अब इसके बराबर अपने को करना है जो भी वस्तु लेनी है। तो इससे कम है तो और डालो, इससे अधिक है तो निकालो, उसके बराबर करना है। ऐसे ही तराजू में सिद्ध भगवान को रखो बाट की जगह। अब एक दूसरे में बैठ जाओ अपन, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? एक पलड़े में सिद्ध भगवान को बिठाया, दूसरे में अपन बैठ गए, कौन सा अपन नीचे गिरेगा? अपना नीचे गिरेगा, इसलिए तो गिरे हुए हैं नीचे संसार में। अब इसको क्या करना है, बराबर करना है। तो जो कुछ अधिक है वो निकालो, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से भारी हो रहा है, इनको अलग करो। तो उसके बाद जो बचता है, फिर जो आत्मा का स्वरूप बचता है वो है शुद्धात्मा, वो है सिद्धात्मा। वैसा ही मेरा स्वरूप है। तो ऐसे सिद्धों के समान अपने आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना और शुद्धात्मा स्वरूप सिद्ध भगवान का ध्यान करना, वो रूपातीत ध्यान है। तो क्या क्या विशेषण दिए देखिए उसके लिए। जो शरीर आदि नो कर्म ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म रहित है, शरीर से रहित है, कर्मों से रहित है, चैतन्य स्वरूप निजानंदमय शुद्ध अमूर्त, अमूर्त मतलब स्पर्श गंध वर्ण से रहित है। शुद्ध अर्थात समझ लीजिए भाव कर्म से भी रहित है, क्योंकि द्रव्य कर्म से रहित ऊपर कह दिया, तो शुद्ध में भाव कर्म से रहित लेना। अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता। नाश नहीं होगा तो जन्म कहाँ से होगा, और जन्म नहीं होगा तो फिर नाश भी नहीं होगा। तो जो अविनाशी है, अजन्मा है, स्पर्श गंध वर्णादि पुद्गल विकार रहित है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख स्वभावी, स्वाधीन, निराकुल, अतीन्द्रिय, सिद्ध, प्रत्यय, ऐसा शुद्धात्मा के स्वभाव का चिंतन करना। ऐसे अपनी शुद्ध आत्मा के स्वभाव का चिंतन करना, वह रूपातीत ध्यान है। मैंने आपको कहा था कुछ विशेषण अपने को याद भी होने चाहिए। हम ध्यान करने बैठे, वो 34वीं गाथा की टीका में शुरू में थी ना कुछ पंक्तियां, तब याद की थी अपन लोगों ने, अभी भूल गए होंगे, थोड़ी थोड़ी भूल गए हैं। वो ध्यान के लिए, क्योंकि हम ध्यान करने बैठे हैं, अपनी आत्मा का ध्यान करना है। वो आत्मा कैसा है, कुछ अपने को उसकी 2-4 विशेषताएं शब्दों में आनी तो चाहिए। क्या शब्दों के आधार पर भी हम ध्यान करें, तो कौन सी शब्द को पकड़ के हम ध्यान करें, कुछ वो शब्द भी तो आने चाहिए। तो यहाँ इतने सारे शब्द बताए, अनादि अनंत, अजन्मा, अविनाशी, शुद्ध, द्रव्य कर्म रहित, नो कर्म रहित, अमूर्त, अतीन्द्रिय, इतने सारे जो विशेषण। तो एक एक विशेषण को लेके फिर उसका अर्थ, उसका स्वरूप विचार करें, तो कुछ 5-10 मिनट तो अपना उपयोग लग ही सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है तो विचार करने वाले पे। लेकिन कुछ अपने को आलम्बन चाहिए, किस आधार पे हम विचार करें।
तो ऐसे अपने शुद्ध आत्मा के स्वरूप का विचार करना वो रूपातीत ध्यान है। यद्यपि चित्त का एकाग्रपना ध्यान है, तथापि सिद्ध परमेश्वरी के गुण समूह व उनके स्वरूप का ध्यान में अवलोकन कर अन्य सभी की शरण छोड़कर निस्वरूप में लीन हो जाना वही धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान क्या है? ये रूपातीत धर्म ध्यान क्या है कि सिद्ध परमेश्वरी के गुणों का और उनके स्वरूप का ध्यान में अवलोकन कर कि जैसा मेरा सिद्ध भगवान है वैसा मेरा स्वरूप है, जैसा मैं हूँ वैसा सिद्ध है। तो सिद्ध भगवान का ध्यान क्यों करना? क्या सिद्ध भगवान के ध्यान करने से हमको कुछ अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी? कि सिद्ध भगवान के ध्यान से नहीं होगी। सिद्ध समान ही मैं हूँ। सिद्ध भगवान का ध्यान क्यों कर रहे हैं? कि उनके जैसा ही मैं हूँ। ध्यान तो अपनी आत्मा का ही करना है और किसी का कभी ध्यान किया नहीं जाता है, होता नहीं है, हो सकता नहीं। ध्यान तो अपना ही होना है, अपना ही करना है। फिर सिद्ध को क्यों बीच में ला रहे हैं? कि उनके समान ही मैं हूँ, बिल्कुल जैसा वो है वैसा ही मेरा स्वभाव है, वैसा ही मैं हूँ। तो उस सिद्धों के स्वरूप का ध्यान करके अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान करना, उसका नाम रूपातीत ध्यान है। सिद्ध परमेश्वरी के गुण समूह के स्वभाव रूप अपने स्वरूप का अनुभव करना वही परमात्मा में युक्त होना है। परमात्मा में और हम में गुणों की ओर से तो समानता है, परंतु हमारे गुण कर्मों से आच्छादित है। सिद्ध परमेश्वरी के समस्त गुण कर्मों का अभाव हो जाने से प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करने से आत्मा को ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो जाता है कि स्वप्न में भी सिद्धों का स्वभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उसे रूपातीत ध्यान होता है। इस प्रकार रूपातीत ध्यान का वर्णन करके धर्म ध्यान का वर्णन समाप्त है। रूपातीत का मतलब क्या है? रूप से अतीत। देखो अनंत भगवान के ध्यान में क्या कहा था? रूपस्थ ध्यान, क्योंकि वो अभी शरीर सहित थे, उनका रूप दिखाई दे रहा था। रूप मतलब बाहरी, ये है रूपातीत। रूप मतलब रूपी, रूप मतलब वही रूप जो पौद्गलिक रूप होता है। तो उस रूप से जो अतीत है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, वो रूपातीत। वो कौन है? वो सिद्ध भगवान है। ऐसा ही मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और रूपस्थ ध्यान में कि वो जो रूप सहित है, अभी अनंत दशा में है, संवत्सर में विराजमान है, वो रूप सहित है अभी। तो वहाँ रूपस्थ ध्यान था अनंत भगवान का ध्यान, और यहाँ रूपातीत ध्यान है वो सिद्ध परमात्मा का ध्यान। एक चीज थोड़ी सी क्लियर करनी थी। एक्चुअली में इसमें बुक में भी नहीं है, मैं कल थी भी नहीं। ध्यान 4 तरह का हुआ, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान। अभी धर्म ध्यान भी 4 तरह का, आज्ञा विचय, अपाय विचय और विपाक विचय और संस्थान विचय। तो ये जो पिंडस्थ ध्यान सब किसके वो है प्रकार? आप बोली, मैं उस समय मेरा ध्यान कहीं और था। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत या तो संस्थान विचय के भेद कहे जाते हैं, अदरवाइज धर्म ध्यान के ही अलग प्रकार से 4 हैं। ऐसा भी कथन मिलता है कि संस्थान विचय के 4 भेद हैं ये चारों, या फिर ऐसा भी कथन मिलता है कि धर्म ध्यान के ही अन्य प्रकार से 4 भेद। तो फिर धर्म ध्यान के ये 4 भेद भी कह सकते हैं और ये आज्ञा विचय और अपाय विचय सब भी कह सकते हैं। हाँ। ठीक है। तो इस तरह से ये धर्म ध्यान का प्रकरण, धर्म ध्यान कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता है? धर्म ध्यान का प्रारंभ कहाँ से होता है? चौथे गुणस्थान से। चौथे गुणस्थान से धर्म ध्यान प्रारंभ होता है और 7वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान कहा गया है। फिर अपने को धर्म ध्यान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि निश्चय से वास्तव में तो यदि हम समय दृष्टि हैं, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती हैं, तो धर्म ज्ञान निश्चय से कहा जाएगा। लेकिन यदि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि है, तो फिर मिथ्या दृष्टि को धर्म ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि सच्चा वास्तविक धर्म ज्ञान तो नहीं हो सकता है, परंतु मिथ्या दृष्टि भी
जो कुछ तत्वों का विचार करता है कि नहीं करता है, कुछ स्वाध्याय कर रहा है, कुछ भगवान की आज्ञा मान रहा है, मिथ्यात्व आदि से संसार से कैसे छूटें, समय दर्शन आदि कैसे प्राप्त करें, ऐसा अपाय और उपाय का विचार कर सकता है, करता है। कर्मों के फल के बारे में विचार करता है, किस तरह से कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण सत्कर्म आदि होता है, वो सब विचार करता है। लोक के आकार प्रकार आदि के बारे में विचार करता है। अगर मिथ्या दृष्टि ये सब कर रहा है तो उसका ये सब करना धर्म ध्यान कह सकते हैं या नहीं कह सकते? तो वास्तव में तो निश्चय से तो वो धर्म ध्यान नहीं है, क्योंकि धर्म ध्यान का प्रारंभ ही चौथे गुण स्थान से है। लेकिन फिर उसको क्या कहेंगे? फिर उसको आर्द्रौत ध्यान कहेंगे। आर्द्रौत ध्यान भी नहीं है, ना तो दुख रूप पीड़ा रूप चिंतन है, ना कोई पाप रूप चिंतन है, पापों में आनंद मानने वाली दशा भी नहीं है। तो ये जो मिथ्या दृष्टि के द्वारा किए गए ये जो शुभ भाव है, इनको व्यवहार से धर्म ध्यान कहा जाता है। बिल्कुल ही बेकार हो, निरर्थक हो, ऐसा नहीं है। वो उस निश्चय धर्म ध्यान की प्राप्ति में सहायक बनते हैं। निश्चय धर्म ध्यान भी कब प्राप्त होगा? जब ये व्यवहार धर्म ध्यान होगा तो निश्चय धर्म ध्यान प्राप्त हो सकेगा। सीधा कोई आर्त ध्यान में रौद्र ध्यान में बैठा है और फिर उसको सीधा धर्म ध्यान हो जाए, ऐसा नहीं होता। पहले व्यवहार धर्म ध्यान होता है। व्यवहार धर्म ध्यान पूर्वक ही फिर निश्चय धर्म ध्यान जीवन में प्राप्त हो सकता है। यद्यपि वो वास्तविक नहीं है, व्यवहार से कहा गया है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता तो है। एकदम ही निरर्थक हो ऐसा नहीं है। तो जो हम जो कर रहे हैं, मान लीजिए अगर यदि मिथ्यात्व की दशा में है तो पूजा पाठ व्रत उपवास या स्वाध्याय, तत्वों का विचार चिंतन मनन जो कुछ भी कर रहे हैं वो व्यवहार से उसको, उपचार से उसको धर्म ध्यान कहा जाता है। लेकिन उसको धर्म ध्यान मान के हम हमारे लिए नहीं है, अपने लिए नहीं मानना चाहिए। यदि दूसरों का ऐसा दिखता है तो दूसरों का तो वो धर्म ध्यान मानना, और खुद का जो है खुद का नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि खुद इसी को धर्म ध्यान मान लेंगे तो उसी में संतुष्ट हो जाएंगे कि हम तो धर्म ध्यान कर रहे हैं, हमारा तो धर्म हो रहा है, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए खुद के लिए तो यही समझना कि ये वास्तविक धर्म ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान इससे आगे निश्चय पूर्वक होता है। लेकिन यदि दूसरा कुछ ऐसा कर रहा है तो दूसरा अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए वो उसको धर्म ध्यान, व्यवहार से धर्म ध्यान कहा जाता है, माना जाता है। ये इसमें समझना चाहिए। इसी प्रकरण के साथ में यहाँ पर ध्यान के योग्य सामग्री और किस जगह ध्यान करना चाहिए, कैसा ध्यान का स्थान होना चाहिए, वो सारी भी बातें यहाँ पर दी है। देखिए, ध्यान की सामग्री व ध्यान की विधि। तो किस जगह ध्यान, कैसे जगह करना चाहिए? तो कह रहे हैं पर्वत, गुफा, कंदरा, नदी के तट, दरी, वृक्षों के कोटर। दरी मतलब दरिया, वो नदी का किनारा टाइप। वृक्षों के कोटर, शमशान, जीर्ण उद्यान, शून्य ग्रह आदि में कोई एक अवकाश स्थान हो, खाली स्थान हो, वो ध्यान का स्थान कहा गया है। वास्तव में मतलब ध्यान का स्थान कैसा होना चाहिए? जहाँ कोलाहल नहीं हो, जहाँ भीड़ भाड़ नहीं हो, जहाँ एकांत हो। क्योंकि ध्यान है वो एकाग्रता का नाम है, और भीड़ में एकाग्रता नहीं बनती है, एकांत में एकाग्रता बनती है। इसलिए एकांत स्थान ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान कहे गए। बोलिए भारतीय। वो पहले की जो लाइन थी वो आपने पढ़ी नहीं, उसमें क्या उत्तम सहनन तीन वो सब जो था वो नहीं पढ़ी, वो नहीं बता रहे? वो बताएंगे भी शुक्ल ध्यान के साथ में। अच्छा, वो शुक्र ध्यान का है वो एग्जैक्टली शुक्ल ध्यान में लागू पड़ेगा ना, इसलिए भी ये सामान्य रूप से, क्योंकि उत्तम सहनन वाला ही अगर ध्यान कर सकेगा तो फिर धर्म ध्यान होगा कि नहीं होगा। तो अभी तो ये सामान्य, जो अपन सामान्य रूप, देखो अपने को अभी कौन सा ध्यान पॉसिबल है, अभी जिस पोजीशन में अपन है वहां कौन सा ध्यान पॉसिबल है? 4 ध्यान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन कौन से ध्यान अपने को हो सकते हैं? कुछ लोग 2 उंगली दिखा रहे हैं, कुछ लोग 3 उंगली दिखा रहे हैं, ज्यादा दिखाने वाले 3 हैं। 2 कौन से हो सकते हैं? मीनू दी। एक वापस
आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान दो हो सकते हैं हमको। दो हो सकते हैं। प्रश्न मतलब यही दो ही हो सकते हैं और कोई ध्यान नहीं हो सकता? पॉसिबिलिटी के लिए प्रश्न था। पॉसिबिलिटी तो सबकी है। सबकी है, चारों नहीं, ध्यान? हम लेडीज के लिए तो 3 की है। तो फिर पॉसिबिलिटी ही पूछी थी कि 3 अभी की है हमको, लेडीज के लिए। हाँ, अभी हमको कितने ध्यान हो सकते हैं? तो आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान तो चलते ही रहते हैं, बदल बदल के थोड़ी थोड़ी देर में कभी भी, वो तो होते रहते हैं। और धर्म ध्यान भी हमको पॉसिबल है। निश्चय धर्म ध्यान, व्यवहार धर्म ध्यान नहीं। व्यवहार धर्म ध्यान तो हम कर ही रहे हैं, वो तो हो ही रहा है। निश्चय धर्म ध्यान भी हमको पॉसिबल है कि नहीं? चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हमारे हो सकता है। और पुरुष है तो उनको छठा सातवा भी हो सकता है। 4 से 7 गुणस्थान धर्म ध्यान के बताए हैं, तो धर्म ध्यान भी पॉसिबल है। शुक्ल ध्यान अभी वर्तमान काल में, शुक्ल ध्यान के गुणस्थान है 8 से 14, ये शुक्ल ध्यान के गुणस्थान है। तो वो तो चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अभी इस काल में 8वां गुणस्थान होता नहीं है, 7 ही गुणस्थान हो सकते हैं। तो शुक्ल ध्यान पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अभी 3 ध्यानों की चर्चा हुई है। तो अभी जहाँ अपन है, जो अपने को पॉसिबल है, पहले उसकी चर्चा कर ली जाए। फिर शुक्ल ध्यान की चर्चा तो करनी ही है। तो ध्यान का स्थान कैसा होना चाहिए हमको? यदि ध्यान करना है, क्योंकि कहा है ध्यान का अभ्यास करो। कैसे करो? प्रयत्न चित्त होकर ध्यान का अभ्यास करो। तो उस प्रयत्न चित्त के लिए हमको क्या प्रयत्न करना है कि सबसे पहले ध्यान करने के स्थान का निर्णय होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा कोलाहल हो रहा हो ना, तो अपन स्वाध्याय नहीं कर सकते, अपन क्लास नहीं पढ़ सकते। तो ये तो फिर भी अपन समझ लो कोई अंतर्मुख नहीं हो रहे हैं, तो बाहर उपयोग लगा के पढ़ रहे हैं, उसमें भी अपने को थोड़ी सी शांति एक वो चाहिए। तो जब अपने को उपयोग को अंदर में एकाग्र करना है, कुछ विचार करना है, कुछ चिंतन करना है, और बाहर में बहुत कोलाहल हो रहा हो, सब्जी मंडी में बैठे और कहें कि ध्यान करने बैठ गए कचर कचर में, ऐसे नहीं हो सकता है। तो ध्यान के लिए एकांत स्थान चाहिए। तो एकांत स्थान कहाँ मिलता है? कि पर्वत के शिखर पर वृक्षों का कूटर है, नदी के किनारा है, कहीं कोई गुफा है, सून कोई जंगल है, इस तरह के स्थान वो एकांत स्थान बताए हैं। अभी एकांत स्थान आज के जमाने में अपने को कहाँ मिलेंगे? हम कहाँ जाएं? फिर हम कर ही नहीं सकते क्या? तो फिर कहा कि कोई ऐसा शून्य ग्रह हो, जीर्ण उद्यान हो, या फिर अपने घर में ऐसा स्थान हो जहां पर, यदि घर में कर रहे हैं तो वो कोलाहल से रहित स्थान हो, अथवा मंदिर होते हैं वहां भी कोलाहल नहीं होता है, वो ध्यान के लिए, गृहस्थों के लिए वो उत्तम स्थान हो सकता है। और कैसा? यानी पहली बात ये हो गई कि जहाँ शोर शराबा कोलाहल नहीं हो। दूसरा है सर्प मृग पशु पक्षी मनुष्यों के आवागमन से रहित हो। पता लग रहा है कि कभी सांप आ रहे हैं, कभी कोई हिरण आ रहा है, कभी पशु पक्षी आ ही जा रहे हैं, तो अपना उपयोग ध्यान में लगेगा कि इस चिंता में लगेगा कहीं सांप नहीं आ जाए, कहीं हिरण नहीं आ जाए, कहीं कोई बंदर नहीं आ जाए, किस में लगेगा उपयोग? तो पहले ऐसी जगह देख के बैठे कि जहां पर ऐसे पशुओं का आवागमन नहीं। बोली मीनू, ये कौन सी बुक में से देखा पढ़ा रहे हैं आप? रत्न कनिष्ठ आपका? नहीं, पर उसमें तो है ही नहीं मेरे तो। मैंने बोला था ना, पेज नंबर 423 कुछ ऐसा। 423 पे है, लेकिन सीधा शुक्ल ध्यान आ गया। उसके आगे शुक्ल ध्यान से आगे बढ़ गई, 2 पेज आगे। अच्छा, ठीक है। शुक्ल ध्यान अभी लेंगे बाद में, कल के ले लें। और कैसा होना चाहिए कि कीड़ी बिच्छू डांस मच्छर मधुमक्खी आदि जीवों से रहित हो। मतलब बड़े बड़े कोई तिर्यंच पशु नहीं आ रहे हों, चलो बड़े तिर्यंच पशु आदि तो नहीं आ रहे, लेकिन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर मधुमक्खी हो रहे हैं, इस तरह के स्थान में बैठ गए ध्यान करने। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ध्यान करना, अपने को तो ध्यान करना है, आत्मा का ध्यान करना है, बाहर कुछ भी हो तो कहीं भी बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। मुनिराज भी ध्यान करने की बैठ रहे हैं तो बुद्धि पूर्वक वो पहले क्षेत्र देखते हैं, बाद में कुछ भी हो जाए, बाद में उपसर्ग हो जाए, परिचय हो जाए, तो फिर उससे नहीं चिगेंगे। लेकिन खुद जब बैठते हैं ध्यान करने तो खुद पहले वो देख शोध के
कि ये जगह कैसी है, एकांत तो है कि नहीं है। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे स्त्री पुरुष आ जाएं, लोग आ जाएं, या फिर कीड़े मकोड़े हो, मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे, या कोई पशुओं का रास्ता हो आने जाने का। ऐसी जगह नहीं बैठेंगे, बुद्धि पूर्वक तो प्रॉपर एक खुद देखकर खुद के निर्णय से कि स्थान ठीक है बैठेंगे। उसके बाद में यदि फिर कुछ होता है तो वो जो उपसर्ग आदि की घटनाएं या परेशानी की जो घटनाएं होती है वो बाद में हो तो फिर हो, लेकिन पहले चला के ही ऐसी जगह बैठ जाएंगे बहुत मच्छर हो रहा है और अपने को तो एकाग्रता करनी ही इनके बीच में ही परिचय कहा है, ऐसे नहीं होता। फिर उपयोग लगेगा ही नहीं, शुरू में ही नहीं लगेगा। बोलिए शिमला मैम। तो इसके अंदर जो आचौर्यवर्ती 5 कामना है तो वो आ सकती है इसके अंदर, शून्यागार, विमोचितावास, परो, क्रोधाकरण, शिशुदी, सधर्मा, बाधा, पंच। तो मतलब वही है, लेकिन वो वहाँ तो आचौर्य वृत्ति, हाँ आचौर्य वृत्ति को रिलेट नहीं करना है, आचौर्य वृत्ति का कोई संबंध नहीं है इससे, लेकिन वो भावनाएं इसलिए वहां से मतलब ध्यान के लिए स्थान चाहिए होता है। अब यहाँ आचौर्य वृत्ति की बात नहीं। तो कैसा स्थान होना चाहिए कि मनुष्यों के आवागमन से रहित हो, मनुष्यों की तरफ से भी सुना हो, पशुओं की तरफ से भी सुना हो, मक्खी मच्छर आदि जीवों से भी रहित हो। अब और क्या है कि जहां पर बहुत गर्मी, ठंड, हवा, पानी, वर्षा, लू की बाधा नहीं हो, ऐसे स्थान पे बैठ गए जहाँ बहुत भयंकर गर्मी, पंखा भी अभी का जैसा मौसम है और बिल्कुल पंखा भी नहीं है, बहुत गर्मी है, और फिर बैठ तो गए और फिर वो गर्मी के कारण परेशान हो रहे हैं, उपयोग गर्मी में जा रहा है। तो क्योंकि देखो छद्मस्त का उपयोग ऐसा नहीं होता है, और जो शुरू में मुनिराज की दशा तो फिर भी एक अलग है। गृहस्थों को बहुत ज्यादा अगर प्रतिकूलता होती है तो उपयोग एकाग्र नहीं हो पाता है, तो गृहस्थों के लिए बुद्धि पूर्वक थोड़ा अनुकूल वातावरण देखकर फिर वो ध्यान करने का उपदेश दिया गया। मुनिराज भी थोड़ा बहुत अनुकूलता देख के ही बैठते हैं, पहले से ही बिल्कुल गड़बड़ हो जहाँ नहीं बैठते हैं, लेकिन फिर भी वो तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक है। यहाँ तो भी 3 कषायों का उदय है, तो जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है या बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और अपनी क्या बोलते हैं शान दिखाने के लिए बैठ जाएं, फिर वो उपयोग गर्मी 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 में या सर्दी 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 में ही लगा रहे, तो वो फिर उपयोग लगेगा नहीं। ध्यान किसका होगा? वो आत्मा का या भगवान का ध्यान तो होगा नहीं, वो तो उस गर्मी सर्दी का ध्यान होगा। इसलिए बाहरी वातावरण भी देखकर कि वास्तव में ये अपना उपयोग इस स्थान पे लग जाएगा कि नहीं। बहुत गर्मी, ठंड, हवा, पानी, वर्षा, लू की बाधा नहीं, भीतर सब प्रकार के मन को तथा बाहर शरीर को बाधा पहुंचाने वाले कारणों का अभाव। ऐसे पवित्र, अनुकूल, स्पर्श योग्य जमीन पर सुख से बैठकर पद्मासन लगाकर सम सरल कठोरता रहित शरीर को निश्चल करके अपनी गोदी में बाएं हथेली पर दाई हथेली रखकर नेत्रों को न तो बंद करके न ही अधिक खोलकर दांतों से दांतों को स्पर्श नहीं कराते हुए थोड़ा सा मुख ऊपर रखें, मध्य हृदय उदरादि को सरल रखें, शरीर को अकड़ाना छोड़कर परिणामों में मस्तक को गंभीरता सरलता धारण करके प्रसन्न मुख रहेंगे। यहाँ ध्यान करने के लिए विधि बता रहे हैं किस तरह से बैठना है। तो ऐसा ये ऊपर जो बताए ऐसी पवित्र, अनुकूल, स्पर्श योग्य, अनुकूल स्पर्श योग्य, जहाँ जमीन पे बैठे हैं वहीं अपने को अनकंफर्टेबल है। अनुकूल जमीन मतलब जो कंफर्टेबल है अपने को, पहले से थोड़ा सा हमको आधा घंटा बैठ के ध्यान करना है, 1 घंटा बैठ के ध्यान करना है, और ऐसी जमीन पे बैठ गए जो अपने को चुभ रही है, अपन कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर ध्यान नहीं हो पाएगा, उपयोग एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो कंफर्टेबल जगह देखकर, कंफर्टेबल का मतलब ऐसा नहीं है कि गद्दे पे और सिरहाना लगा के और फिर ऐसा कंफर्टेबल का अर्थ नहीं है। कंफर्टेबल का अर्थ है कि जितनी देर अपन उस जमीन पे जहाँ बैठ सके वो थोड़ा अपने को तकलीफदायी ना हो। बोलिए चमेली आंटी। आप पहले उसमें आए थे, एक तो कृत्य शब्द उसका मालूम करना था, दूसरा छद्मस्त के कितने गुण स्थान होते हैं और किसे कहते हैं छद्मस्त?
पहले क्या पूछा आपने? कृत्य आया था इसमें पहले वाले पैराग्राफ में। कृत्प्रत्य शब्द का अर्थ कई बार बता चुकी हूँ। कृत्प्रत्य किसे कहते हैं? कृत्प्रत्यय बोलिए सुलोचना भाभी। अब करना कुछ शेष नहीं रहा, हाँ, सब कुछ कर चुके। कृत्य यानी कर लिया है, कृत्य यानी करने योग्य कार्य। तो जो कुछ करने योग्य कार्य था वो सब कर चुका है, तो अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, उसका नाम है कृत्य। कुछ करना बाकी नहीं रहा, करने योग्य जो कुछ कार्य था वो सब कर लिया है, वो कृत्य। और क्या पूछ रहे हैं आप? छद्मस्त जो होते हैं कौन सा गुण स्थान होता है और किसको कहते हैं? छद्मस्त के कौन से गुण स्थान होते हैं? छद्मस्त किसे कहते हैं? छद्मस्त का मतलब है, ये अपने आपके जो प्रश्न है ना उससे ऐसे लग रहा है कि आपने पीछे का या तो पढ़ा नहीं है या बिल्कुल भी आपको याद नहीं। आपने यही बिल्कुल शब्द था, छद्मस्त किसे कहते हैं, अभी 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 निकला है थोड़े दिन पहले। छद्मस्त किसे कहते हैं? द्रव्य संग्रह में बोलिए, छद्मस्त किसे कहते हैं? बोलिए। गाथा भी इसकी एक छद्मस्त वाली जो है। पहले नाणम छद्मत्थाणम न दोन्य वो पहले जुग्म 1 से 12 तक 1 से 12 तक होते हैं। 12वें गुण स्थान तक छद्मस्त कहा जाता है। 1 से 12 तक 1 से 12 तक है, पर कभी कभी छद्मस्त शब्द से कभी कभी समझ लीजिए केवल मुनिराजों के अर्थ में भी लेते हैं, तो 6 से 12 भी लेते हैं। 6 से कभी कभी वो प्रकरण देख के अर्थ लगाना पड़ेगा, वरना तो 12वें गुण स्थान तक सब छद्मस्त ही है। पर जब सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही होगी तो वहां मुनिराजों को छद्मस्त कहेंगे 6 से 12 तक में, और सामान्य चर्चा चल रही होगी तो पहले से 12वें तक सभी छद्मस्त ही है, आवरण से सहित। ठीक है, 44वीं गाथा में दिया है, आप और वहां से देख लीजिए। हाँ। तो ये ध्यान की योग्य मतलब ध्यान की विधि बताई, ये पिंडस पदस रूपस रूपातीत में। अभी ध्यान का स्थान कैसा होना चाहिए? गाथा में ध्याता पुरुष का लक्षण बताया है, लेकिन अभी तो आगे इसमें चर्चा और आएगी। अकेला ध्याता नहीं है, ध्याता के साथ ध्याता, ध्यान, ध्येय, ध्यान का फल, ध्यान की विधि, ये सारी चीजें हैं। तो ध्यान वो तो सब आगे आएगी चर्चा, लेकिन हम ध्यान करने बैठ रहे हैं तो हम बैठे कहाँ, हमारा स्थान कैसा होना चाहिए? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ध्यान के योग्य द्रव्य कैसा हो, ध्यान के योग्य क्षेत्र कैसा हो, ध्यान के योग्य काल कौन सा हो, और ध्यान के योग्य भाव। तो भावों की चर्चा तो अपन ने की कि ध्यान में किस तरह के भाव होने चाहिए, तो भावों की चर्चा की। ध्यान का द्रव्य, द्रव्य मतलब वो ध्याता पुरुष, वो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष नहीं करता हुआ हो, वो ध्यान का द्रव्य हो गया समझ लीजिए। अथवा जिसका ध्यान जो विषय है उसको भी ध्यान का द्रव्य कह सकते हैं, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। तो अरहंत सिद्ध परमात्मा अथवा अपना शुद्ध आत्मा, वो द्रव्य हुआ। क्षेत्र कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। ध्यान का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, इस हम मतलब कोलाहल से रहित, स्त्री पुरुष यानी मनुष्य तिर्यंचों के दोनों के कोलाहल से रहित, विकलत्रय जहाँ पर नहीं हो, कीट पतंग आदि नहीं हो, बाहरी प्राकृतिक प्रतिकूलताएं बहुत अधिक रूप में जहाँ पर नहीं हो, ऐसा जो अनुकूल स्थान है वो ध्यान के योग्य क्षेत्र है। बहुत गंदगी हो, जैसे भोजन के द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखे जाते हैं, भोजन कहाँ बैठ के करना, कहीं भी बैठ के कर लेना, शुद्ध सात्विक होना चाहिए, कहीं भी कर लो। ऐसे नहीं किया जा सकता है जहाँ गंदगी हो रही हो, अगल बगल में कुछ लोग मतलब ऐसे हों जो अभक्ष्य भक्षण कर रहे हो, उनको देख के विचार खराब हो जाए, तो ऐसी जगह पे बैठ के नहीं कर सकते। ऐसे ध्यान भी, ध्यान का क्षेत्र भी कैसा होना चाहिए उसके बारे में पूरा विचार करना चाहिए। जब समाधि मरण का प्रकरण आता है संलेखना का, तो उसके लिए भी ऐसा मतलब कहते हैं कि अपनी संलेखना के बारे में हमको विचार करना चाहिए। जो जो मुनिराज होते हैं, मुनिराज हो अथवा गृहस्थ भी हो जो समाधि धारण करने के इच्छुक हो, तो वो जीवन भर घूमकर ये देखते हैं कि मेरी संलेखना कहाँ तरीके से, कहाँ अच्छे से हो सकती है, हो जाएगी, तो वो ऐसा स्थान का निर्णय करते हैं। मान लीजिए अपन ऐसा उदाहरण में देखें कि हमने हम द्रोणगिरी गए, हम सोनागिरी गए, हम समय शिखर जी गए,
और ऐसे क्षेत्रों को हमने देखा, तो उनमें से देख के अपन चयन करें, चूज करें कि हमको अंतिम समय में कहाँ पर अपनी संलेखना अच्छे से हो जाएगी, तो ऐसा निर्णय करते हैं। और फिर अपना यद्यपि किसी का कोई समय पता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा अपन समझते हैं उस आधार पे अंतिम समय जब आने लगे तो वो मुनिराज जैसे संघ में जाते, दूसरे संघ में जाके संलेखना, तो वो भी संलेखना का स्थान, समाधि का स्थान कहाँ पर हो सकती है, वो सारा निर्णय करते हैं। तो ऐसे ही ध्यान के योग्य भी कहाँ पर हम ध्यान करें, किस जगह पर ध्यान करें, ये भी अच्छे से जैसे तैसे तो समय निकाल के बैठे, समय ही नहीं निकलता है। आधा घंटे का मुश्किल से समय निकाल के बैठे, 1 घंटे का समय निकाल के बैठे, और उसमें भी इधर उधर चाय चाय कचर पचर मक्खी मच्छर, उसी में समय खराब हो गया। कहाँ बड़ी मुश्किल से तो ये गृहस्थ फुर्सत निकाल के बैठता है। इसलिए पहले से ही ऐसे जगह बैठे कि अपना समय बिल्कुल भी खराब ना हो और हम एकाग्रता कर सकें। तो ये ध्यान के योग्य स्थान की यहाँ पर चर्चा की। और किस तरह से बैठना है, तो पद्मासन लगाकर, पद्मासन नहीं लगाया जाता हो तो सुखासन लगाकर, और शरीर को निश्चल सीधा रख के, और बाईं हथेली पर दाईं हथेली, ये बैठने का पद्मासन में बैठने का ऐसा है, उल्टा हाथ नीचे सीधा हाथ ऊपर। आप भगवान की प्रतिमा देखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही होता है, उल्टा हाथ नीचे होता है, सीधा हाथ ऊपर होता है। इस तरह से बैठना, और आंखों को ना पूरा बंद ना पूरा खोलकर, दांतों से दांतों को स्पर्श नहीं, मतलब ये सब जो चीजें लिखी है ना, ये मतलब है नॉर्मल बैठना है। कुछ भी हम अलग से करेंगे, आंखें पूरी बंद कर ली तो एकदम नींद जैसे आ जाएगी, दांत से दांत भींच रहे हैं तो भी हम नॉर्मल नहीं रह पाएंगे, मुंह लटक रहा है कि पीछे जा रहा है तो शरीर अकड़ जाएगा, तो शरीर में समस्या हो जाएगी। तो इस तरह से सरल रखें कि शरीर अकड़ा नहीं और परिणाम जो है वो प्रसन्न मुख रहे, इस तरह से बैठे। और यहाँ पर विधि बताई है काफी, किस तरह से साधु करते हैं, ये यहाँ पर सारी चर्चा की है कि किस तरह से ये ध्यान में बैठना है। मतलब ये ध्यान, अभी ध्यान करने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो अपने को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ जब 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 तक कम से कम गाथा चल रही है तब तक तो अपने को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकल गाथा चल रही है तब तक, अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल आ रहा है ध्यान। जिन लोगों की ये इच्छा हो, ये जिज्ञासा रहती हो कि हमको ध्यान की विधि बता दें, कि हमको ध्यान करा दें, ये ध्यान कराया और क्या कराएंगे, करना तो खुद को ही पड़ेगा ना। ध्यान का शिविर लगाएं कि ध्यान की क्लास लगाएं कि ध्यान की विधि बताएंगे, जो भी कुछ बताया रहेगा वो थ्योरी में ही तो होगा। कि प्रैक्टिकल करके ऐसे भी करके दिखा देंगे तो कुछ मुंह से शब्द बोल के बताएंगे तो वो तो थ्योरी होगा ना। खुद का अंदर का अनुभव, अंदर की जो फीलिंग है, अंदर आपके क्या विचार चल रहे हैं, क्या एकाग्रता हो रही है नहीं हो रही, वो तो खुद की होगी। ये तो जिनवाणी है कि कोई उपदेशदाता है, वो आपको मार्ग बता सकते हैं, वो एक लाइन दे सकते हैं कि इस लाइन पे चलो, एक थीम बता सकते हैं। करना तो खुद को ही पड़ेगा, और किए बिना ही शिकायत क्या रहती है अपने को, हमारा तो होता नहीं है, हमारा तो उपयोग लगता नहीं है। ये लगाया कब है तुमने, बैठे कितनी देर हो, 2 मिनट भी नहीं बैठते, लग के 2 मिनट भी, 120 सेकेंड, वो भारी हो जाते हैं। और फिर कहते हैं हमारा तो उपयोग नहीं लगता, हमारा तो ध्यान नहीं होता। ऐसे नहीं होता है। 1 घंटा भी बैठे रहो, और तो भी बैठने का अभ्यास ही हो जाए कम से कम, निश्चल होके, इसमें लगा निश्चल स्थिर चित्त होके। ये शरीर ही स्थिर नहीं हो रहा है तो उपयोग कहाँ से स्थिर होगा। तो बैठने का अभ्यास होना चाहिए, भले ही उपयोग नहीं लग रहा हो तो भी बैठना चाहिए, कम से कम बैठने का अभ्यास तो हो। बैठने का अभ्यास होगा, ये शरीर को एक स्थिर रहने का अभ्यास होगा, तो फिर उपयोग भी धीरे धीरे। निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर से कोई उपयोग का वो नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पे कहते हैं। जब शरीर स्थिर होगा तो फिर उपयोग को भी स्थिरता की आदत बनेगी। तो ये जो पिंडस्पदस आदि के माध्यम से कहे हैं, अभी आगे और कहेंगे, वो सब इसके माध्यम से हमको करना चाहिए, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। और मतलब जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक कुछ सिद्धि होने वाली नहीं है, क्योंकि तो हम भी मोक्ष हम झाणे पावन मुनि
तम्हापयत चित्ता जूयम ध्यानम सबब। क्योंकि जो मोक्ष मार्ग है वो ध्यान में ही प्राप्त होता है। यदि हम मोक्ष चाहते हैं, और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष मार्ग से। तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे होगी? ये ध्यान के माध्यम से। इसलिए अभी सीधा मतलब डायरेक्ट उपाय चल रहा है, और अभी नहीं हुआ तो फिर बाद में तो होना ही नहीं है। जब चल रहा है तभी नहीं हो कर रहे हैं, बाद में कर लेंगे। बाद की तो बात बाद में ही रह जाती है। तो पता है अपने को, जो क्लास अभी लाइव सुन ली वो सुन ली, और वो बात की जो सुनते हैं नहीं सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, लाइव में ही क्या हाल होता है, तो बाद में तो क्या होता होगा। तो ऐसे ही वो अभी जो प्रकरण चल रहा है, अगर अभी नहीं किया तो बाद में भी जाएगा। इसलिए हम इस ध्यान का अभ्यास करें, और ध्यान में अपना जो ध्येय है उस ध्येय को प्राप्त करें। इसी भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। कल से अपन शुक्ल ध्यान की चर्चा प्रारंभ करें। जय